5000 रुपये का 5% की दर से 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसका जो अमाउंट है 5000 रुपये है, ब्याज की दर 5% है, समय 1 वर्ष है। इसका हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक, इसका हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, 5000 रुपये है मूलधन हमारा। ये 5000 रुपये लिख दिया हमने, गुणा दर कितनी है, 5% है यहाँ पर। ये 5, ये प्रतिशत का साइन यहाँ पर नहीं लगाएंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे। और समय है 1 वर्ष बटे ये 100। ठीक, अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से ये 0 कट गई। अब नीचे बचा है हमारा ये 50 बचा यहाँ पर, 5 गुणा में, और 5 एकम 5, ये 1 बचा। चलो इसको भी लिख देते हैं। ठीक है, क्या बचा हमारे पास में अब, 50 गुणा 5 गुणा 1, तो 5 एकम 5 और 5m 25, ये आ गया आपका। तो इसका क्या आ गया, ये 250 रुपये आंसर आपका। यानी 5000 रुपये का जो 1 वर्ष का ब्याज बना 5% की दर से, कितना बना, 250 रुपये। ठीक, साधारण ब्याज ज्ञात करना है और मूलधन दे रखा है 1000 रुपये, दर है 7%, समय है 6 महीने। ये 6 मंथ के लिए निकालना है दोस्तों। तो क्या करना रहता है, इसमें महीने को हमें वर्ष में कन्वर्ट करना रहता है, क्योंकि इसमें क्या है, जो दर रहती है ना, ये वार्षिक रहती है, और समय दे रखा है 6 महीने, और ये दर होती है ये वार्षिक होती है। ठीक, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो 6 महीने दे रखे हैं ना, इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 12 से भाग लगा देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और ये 6 महीने हैं। तो इसलिए इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 12 का भाग लगा देंगे। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 1/2 क्या आ जाएगा, ये वर्ष, ये हो जाएगा वर्ष। ठीक, चलिए करते हैं हम इसको। तो सूत्र हमारा वही होता है, इंग्लिश में लिख देता हूँ शॉर्ट में, आई यानी इंटरेस्ट बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। ठीक, आई इंटरेस्ट यानी ब्याज, P यानी आपका प्रिंसिपल मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट R, और T यानी टाइम, 6 महीने का ये वाला रखते हैं। अब इसमें वैल्यू, प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1000 रुपये है, दर कितनी है हमारी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, और हमारा समय कितना है, समय हमारा 6 महीने का है। ठीक, तो महीने को हमें कन्वर्ट करना है काय में, वर्ष में, इसलिए क्या करेंगे, इसके बटे में हम लिख देंगे 12। ठीक, और यहाँ पर भी हमारा ये बटे में क्या आएगा, 100, ये वाला। अब देखिए 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 1 0 से 1 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, और इस वाले 2 से ये 10 कटेगा 5 बार, 2 पंज 10। ठीक, क्या मिला हमें यहाँ से, 5 यहाँ बचा, ये 5 गुणा 7 गुणा 1, ये तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 पंज 35 रुपये। यही क्या है हमारा आंसर। तो कितना ब्याज हमारा इसका बना है, 6 महीने का ब्याज बना हमारा 35 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये का 7% की दर से ब्याज कितना बनता है, 35 रुपये। यही है इसका आंसर। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है, जैसे महीने में जब समय दे रखा होता है तो 12 से हम भाग लगा देते हैं उसमें। ठीक, जैसे मैंने यहाँ भी अलग से करके दिखाया आपको, ये ऐसे। ठीक है, तो 1/2 वर्ष, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते थे 1/2 वर्ष ऐसे। तो ये हो गया आपका 6 महीने का ब्याज। इसी प्रकार के और उदाहरण हम कर देखते हैं। तो हमारे पास अगला जो सवाल है वो ये है, प्रिंसिपल यानी मूलधन दे रखा है 1500 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर ब्याज की 8% है, और टाइम यानी समय दे रखा है 3 महीने के लिए निकालना हमको। साधारण ब्याज निकालना है 3 महीने के लिए, दर है आपकी 8% और मूलधन है 1500 रुपये। तो हमारा सूत्र वही आई यानी इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T और डिवाइड में ये 100, ये सूत्र होता है हमारा।
तो चलिए इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, सारी रख देते हैं। प्रिंसिपल कितना है हमारा 1500 रुपये, ये इंटू आर कितनी है हमारी 8% है, समय कितना है 3 महीने है, बटे में 100, ये ठीक। ये सूत्र का हो गया ये। और जब महीने 3 दे रखे हैं, हमें साल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर बटे 12, इस 3 में हम 12 का भाग लगा रहे हैं। चाहो तो आप इसको यहाँ लिख सकते हो, चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 3 के बटे में भी लिख सकते हो, ठीक, कहीं भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट यहाँ लिख दो 3/12, ठीक। तो यहाँ से हटा दो इसको, ठीक है, ऐसे 3/12 ऐसे लिख सकते हो आप। और यहाँ नहीं लिखना चाहो तो आप यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। तो आप जैसा उचित समझे, आप चाहो तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा के यहाँ 12 लिखिए या फिर यहाँ लिखिए, ठीक है। तो इसको काट देते हैं हम, 3 एकम 3 और 3 चौकी 12, ठीक। ये तो आ गया ये। और इस 4 से काट देंगे हम, बटे में है ये, तो 2 बार में ये 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक। 4 का भाग लग गया इसमें 8 में, तो 2 आ गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब जो बचा उसको नीचे लिख लेते हैं, 15 बचा यहाँ से, ये गुणा यहाँ 2 बचा, ये गुणा और ये 2 और ये वाला 1, ये ठीक। सबका हमने गुणा कर दिया, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, तो कितना आ जाएगा ये 30 रुपये। यही क्या है आपका आंसर। आप समझ गए होंगे कि यदि समय जो है आपको महीनों में दे रखा हो तो आपको क्या करना है, उसमें 12 का भाग लगा देना है। क्यों लगा देना है? क्योंकि इसमें जो दर होती है वार्षिक होती है, इसलिए आपको उसको साल में वर्ष में कन्वर्ट करना रहता है महीनों को, इसलिए ठीक। ये सूत्र आप जानते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और ये आई यानी इंटरेस्ट, ठीक। तो इसी का अगला उदाहरण देखिए। प्रिंसिपल अमाउंट आपका 2500 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, टाइम आपका 9 महीने है, साधारण ब्याज 9 महीने के लिए, दर आपकी 4% की है और मूलधन आपका 2500 रुपये है। तो आपका सूत्र वही I = P × R × T / 100, ठीक। तो चलिए इसमें रख देते हैं हम सारा मान जो दे रखा है वो। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका 2500 रुपये, R आपकी 4%, समय आपका 9 महीने है, और आपको पता है इसको साल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम बटे में 12 कर देंगे, ठीक। और बटे ये वाला 100 सूत्र वाला, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, इससे ये जीरो कट गया, ठीक। अब देखिए, अब 12 को हम काटते हैं इस 4 से, 4 तिये 12, और इस 3 से काट देते हैं इस 9 को, 3 तिये 9, ठीक। तो हमारे पास में अब बचा है 25 यहाँ से, ये गुणा 3 यहाँ से, ये, और दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 रुपये। यही क्या है आपका आंसर, ठीक। ये आई यानी इंटरेस्ट। तो आपको अब समझ में आ गया होगा क्या है। मैंने आपको 3 महीने 6 महीने 9 महीने और 1 वर्ष का आपको साधारण ब्याज के उदाहरण कर दिखा दिए हैं। तो यदि आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, यदि महीने में दे रखा होता है तो 12 का भाग लगाना है।